हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम सॉल्यूशन पर। तो आज हम लोग करेंगे एसएससी सीजीएल 17 सितंबर फर्स्ट शिफ्ट का मैथ सॉल्यूशंस। तो आते ही फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक कंपनी में सभी कर्मचारियों को समान वेतन मिल रहा है। यदि कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ जाती है और प्रति व्यक्ति वेतन 18% कम हो जाता है तो उसके कुल वेतन में कितना परसेंट कमी होगा। यदि कर्मचारियों की संख्या 20% बढ़ गया है यानी 1/5 होता है, यानी नंबर जो है मेरे भाई 20% बढ़ गया, यानी 5 से कितना हो गया, 6 हो गया होगा। उसके प्रति व्यक्ति सैलरी में कितना कमी हुआ है तो 18%, यानी 100 से कितना हो गया, 82 हो गया। पूछा है टोटल सैलरी में कितना उसका कमी हुआ, ये हमें निकालना है। तो टोटल कितना हो गया, यहाँ पर निकालते हैं। 500 यहाँ इसका हो गया और 6 दूनी के 12 और यहाँ पर 492 हो गया। कितना का कमी हुआ है, 8 का कमी हुआ है। किससे कम हुआ है मेरे भाई, तो 500 से। 1900 कीजिएगा कितना हो जाएगा, 8/5 यानी 1.6%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन ए। ए फॉर क्या होगा, तो अबोमिनेबल। ए फॉर क्या होगा, अबोमिनेबल, यानी मेरे भाई क्या होता है, घिनौना या बैड का सेंस देता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया 6 से विभाज्य वाला रूल लगाना है, यानी 6 से जो भी संख्या विभाज्य होगा उसका डिजिटल सम क्या होता है, 3 आता है, 6 आता है, 9 आता है ना, यही आएगा। तो यहाँ पर जोड़ते हैं कि इसका डिजिटल सम कितना होगा। 2 है, 4 है, 9 है और के है, 8 है, 7 है, 6 है। जोड़ते हैं 6 और 7 कितना हुआ, 13। 13 8 21, 21 9 30, 34 और 2 36, यानी 36 प्लस के। अब इसे जोड़ेंगे 9 प्लस के। 9 प्लस के का मान क्या ले सकते हैं मेरे भाई, कि ताकि ये डिजिटल सम आ जाए। 0 अगर आप लोग लेते हैं यहाँ पर तो 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 डिजिटल सम में है तो 0 लेने से 9 आ गया, तो ये 6 से विभाज्य हो जाएगा। जो कि न्यूनतम संख्या निकालना था, जो क्वेश्चन नंबर क्या है, सी फॉर क्या हो जाएगा, सी फॉर कॉन्टेम्पिटेबल, टेम्पिटेबल, एंड इसका भी सेंस देता है क्या, बैड का सेंस देता है, घिनौना का। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। एपी और EQ केंद्र वाले किसी वृत्त पर बाह्य रूप से बिंदु से ए से खींची गई दो स्पर्श रेखाएं हैं। यदि PAQ 40 है तो POQ निकालना है। अरे कोई क्या है, वृत्त है, तो वृत्त लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, बिंदु O केंद्र है, बाह्य बिंदु कितना है, तो बाह्य बिंदु A है। यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींचा गया है, तो यहाँ पर दो स्पर्श रेखाएं खींच लेते हैं। कौन कौन सा है, तो एक P है और एक Q है। ठीक है, इसका मान गया PAQ यानी इसका मान गया मैंने 40। आपको किसका निकालना है, POQ यानी इसका मान निकालना है। ठीक है, तो इसका मान निकालना है तो कैसे होगा, रेडियस है, जब भी स्पर्शरेखा दोनों मिलते हैं, यहाँ पर 90 डिग्री कोण बनेगा, निर्माण करता है, यहाँ भी 90। अब देखिए ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज बन गया है। 90 90 360 डिग्री होता है, यहाँ पर 90 90 इन दोनों का योगफल क्या है, 180 होना चाहिए था। तो सिंपली 180 में 40 घटाएंगे तो इसका मान कितना हो गया, तो 140 हो गया। ऑप्शन नंबर सी फॉर क्या आएगा, तो सी फॉर कॉन्टेम्पिटेबल, यानी क्या होना, बेड का सेंस देता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4 में देखिएगा, एक्स का मान 1 से बड़ा है, x² प्लस 1/x² 83 है, इसका मान निकालना है। और देखिए इसका माइनस वाला मान निकालने के लिए आपको x माइनस 1/x का मान मालूम होगा तो मेरे भाई निकाल सकते हैं। तो देखिएगा इससे मेरे भाई x² वाला से हम लोग दोनों मान निकाल सकते हैं, x प्लस 1/x का भी मान निकाल सकते हैं, x माइनस 1/x का भी मान निकाल सकते हैं। कैसे, तो मेरे भाई यहाँ पर सिंपल सा इसका 83 माइनस 2 रूट करके क्या होता है, √n-2 होता है, √n-2। तो सिंपली n ये हो गया, 83 माइनस 2 कितना, 81, यानी 81 कितना हो गया, 9, यानी x माइनस 1/x कितना आ गया, 9 आ गया। अब हम लोग इससे में भी आसानी से निकाल सकते हैं क्या, तो यहाँ पर NQ प्लस 3n, ठीक है ना। n का q कितना होगा, तो 81 743 है ना, 81 9 9 729 होगा, 729 और कितना होगा, 27, कितना हो जाएगा, तो 756 होगा, जो कि ऑप्शन में क्या होगा, बी और क्या होगा, बैड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 में क्या बोला गया, यदि 7200 पर 16% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज 9600 रुपया, x% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज के बराबर है, तो x का मान निकालना है। क्या है, ब्याज बराबर है, ऐसा ही क्या है, बराबर है, ऐसा ही दोनों तरफ क्या है, बराबर है। यानी ऐसा ही बराबर क्या होता है, PRT बटा 100, P1 गुने R1 गुने T1 बटा 100। ठीक है ना, तो सिंपल से इधर भी हो जाएगा P2 गुने R2 गुने T2 बटा 100। यहाँ से 100 से 100 चल जाएगा। ठीक है, P1 कितना है भाई, तो 7200 है, रेट कितना है, तो 16% है, टाइम कितना है, 3 साल है। दूसरे वाले में कितना है, 9600 है, रेट कितना है, तो रेट आपको यहाँ पर निकालना है।
एंड टाइम कितना है 4 से। तो सिंपल से काटते हैं, डबल जीरो से डबल जीरो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो गया, 4 से ये जाएगा 16 बार में, है ना। और 12 8 96, 12 6 72, फिर जाएगा 4 से 2 बार में, 2 से ये जाएगा 3 बार में, एंड 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, 9% आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। डी फोर क्या है, तो डी फोर हो जाएगा डेसी पिकेबल, यानी इसका भी सेंस देता है क्या, बैड का सेंस देता है बुरा का। आते हैं क्वेश्चन में 6 में, सरल करना है, आसान क्वेश्चन है। आते हैं क्वेश्चन में 6 में, 6 में मेरे भाई क्या बोला गया है कि यहाँ पर सरल करना है, तो सिंपली 1/6 है, भागा है तो गुना कर दीजिए, उल्टा लिख दीजिए 9/1 गुने 2/3, फिर गुना करना है 18 से, प्लस 5 है, 6 3 18 हो गया, 9 2 18 और 5 कितना हो गया 23 हो गया, जो कि ऑप्शन में क्या होगा ए फोर क्या होगा, तो ए फोर अबोमिनेबल, यानी क्या होना, बुरा का शेष देता है घिनौना का। आते हैं क्वेश्चन में 7 पर, वर्ष 2022 में कंपनी द्वारा निर्मित कारों की औसत संख्या निकालना है, यानी सिंपली इसका एवरेज निकालना है, तो जोड़िए सभी को, 1 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, और 91 71 से कितने हैं, 3 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 30 3 90 है, 30 किस में है, तो 30 देखिएगा ऑप्शन में क्या है, ए फोर क्या होगा, तो ए फोर एवोमिनेबल, यानी क्या हो, बैड का सेंस देगा, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन में 8 पर, त्रिभुज एबीसी कितना है, बी 90 डिग्री है, त्रिभुज एबीसी में क्या है, बी यहाँ पर 90 डिग्री है, ए और बी यहाँ मान लेते हैं। टेन ए कितना है, यानी टेन ए 1 है, ए बराबर कितना है 45, टेन 45 कब होता है 1, टेन 45 बराबर क्या होता है 1 होता है, यानी ए का मान कितना हो गया 45, तो इसका भी कितना हो गया 45 हो गया, 90 में से 45 घटाइएगा 45 होगा, तो 4 साइन है, यानी 4 साइन 45 का मान 1/√2, कोस 45 का मान 1/√2, एंड सिंपल से काटिएगा कितना आ जाएगा, ये जाएगा 2 बार में 2 आ गया। देखो ऑप्शन में सी फोर क्या हो जाएगा, सी फोर कॉन्टेम्पेटेबल, सी फोर कॉन्टेम्पेटेबल यानी क्या होना, बुरा होना, घिनौना काम करना, ठीक है। आता है क्वेश्चन नंबर 9 पर, 9 में बोला गया है कि थीटा का मान 0 और 90 डिग्री के बीच में है, उससे कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, यहाँ पर साइन थीटा कितना 29/30, 29/20 है, एंड सेक थीटा क्या होता है h/b, एच ये एच का मान है, ये बी का मान है, तो पी का मान कितना हो जाएगा, तो देखिएगा ट्रिपलेट किसका होता है मेरे भाई, ट्रिपलेट किसका होता है 20 21 29 59 हो जाएगा, एंड तेरी 21, यानी ट्रिपलेट कितना होता है मेरे इसका, तो 20 और 21 और 29 का क्या होता है ट्रिपलेट, या पाइथागोरस में से आप निकाल सकते हैं सिंपल सा, तो पी का मान कितना हो गया 21 हो गया। हमें यहाँ पर पूछा है कोसेक थीटा 3 कोसेक थीटा, यानी एच बाई पी यानी 29, पी कितना है 21 है, 3 कोट थीटा क्या होता है बी/पी, तो बी कितना है 20 है, पी कितना है 21 है, सॉल्व करते हैं, तो जाइएगा ये जाएगा 7 बार में, और ये जाएगा 7 बार में, यानी 49/7, एंड 7 से ये जाएगा कितना 7 बार में, तो ऑप्शन में क्या मिलेगा ए फोर क्या होगा, ए फोर एबोमिनेबल, ए फोर क्या होगा, ए फोर एबोमिनेबल, यानी पूरा का सेंस देता है। आता है क्वेश्चन नंबर 10 पर, हानिक परसेंट निकालना है, क्रय मूल्य से 20% अधिक, यानी सीपी से एमआरपी कितना है 120 है, फिर ये 30% का छूट दिया है, यानी एमआरपी पर 30% का छूट दिया, यानी भारत ने 36 का छूट दिया है, कितना रुपए में बेचा है, तो 36 का छूट दिया यानी 84 रुपए में बेचा है, 84 रुपए में बेचा है, ठीक है। तो हानि निकालना है, हानि कितना क्या हो गया मेरे भाई 16%, 100 रुपए में खरीदा था बेचारा बेच दिया 84 में, यानी ऑप्शन में बी फोर क्या होगा बैड। आते हैं क्वेश्चन में 11 पर, प्रथम 47 प्रकृत संख्या का वर्गों का औसत निकालना है, जब भी मेरे मेरे भाई लगातार वर्गों का औसत निकालना हो, तो सिंपल सा फार्मूला आता है n+1 इंटू 2n+1/6 लगाइएगा, सेकेंडो में आंसर आएगा, कितना हो गया, तो 47 48 हो गया, 47 दूनी 94 और 95/6, 8 छके 48, 9 पचे 45, और कितना हो जाएगा 8 पचे 40 के 4, 8 9 72 यानी 760, ऑप्शन नंबर ए फोर क्या होगा, तो अबोमिनेबल, ए फोर अबोमिनेबल यानी बुरा होना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, ए बी सी का रेशियो निकालना सबसे आसान क्वेश्चन, ए और बी का कितना रेशियो है
6:8 गिवन है। बी और सी का कितना गिवन है, तो बी और सी का 7:10 गिवन है। हम लोग यहाँ से मेरे भाई ए रेशियो बी रेशियो सी आसानी से निकाल सकते हैं। 6 7 कितना हुआ, 42 हो गया। 7 8 कितना हुआ, 56 हो गया। एंड 8 × 10 कितना हो गया, 80 हो गया। देखिएगा इसके आधा कीजिएगा तो 21 हो गया, 28 हो गया एंड 40 हो गया। जो कि ऑप्शन में क्या मिलेगा, ऑप्शन में सी फोर क्या होगा, तो सी फोर कॉन्टेम्पेटिबल। सी फोर क्या होगा, तो कौन टेम्पेटेबल यानी बुरा होना। आता है क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में क्या बोला गया है, दिए गए आंकड़ों के आधार पर उसने कुल कितना लाभ कमाया है। ठीक है, कितना लाभ कमाया है। अच्छा, तो देखिए 20,000 क्या है, क्रय मूल्य है। 10% कमाया है, यानी 20,000 का 10% कितना हो गया, 2,000 हो गया। 72,000 का 20% कितना हो गया, 14,400 हो गया। एंड 300 का 12% कितना हो गया, 36 हो गया। जोड़िएगा 14 16 16,400 36 हो जाएगा, 16,436। तो ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी फोर क्या होगा, सी फोर कॉन्टेम्पिटेबल। कॉन्टेम्पिटेबल यानी बुरा होना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 में बोला गया है, दुर्लभ सिक्कों के संग्रह में प्रत्येक 4 गैर सोने के सिक्के के लिए एक सोने का सिक्का है। गैर कितना है मेरे भाई, तो 4 है, जिसमें एक सोने का सिक्का कितना है, एक गैर को मानते हैं, क्या मान सकते हैं, तो इसे छोटा जी मान लीजिए। ठीक है, इसे छोटा जी और इसे बड़ा जी मान लीजिए। गोल्ड हो गया ये। 1:4 में है। यदि संग्रह में 20 और सोने मिलाए सिक्के जोड़े जाते हैं, यानी 20 और सोना, यानी इसमें 20 जोड़ा जाता है, तो सोने के सिक्के की संख्या गैर सोने की संख्या कितना हो गया, 2:3 हो गया। तो गैर मेरे भाई लास्ट में है, यानी ये देखिए उल्टा में यहाँ पर दे दिया है ना, उल्टा में रेशियो में हम लोग 3:2 उल्टा करके ही लिखेंगे। सिंपल से देखिएगा मेरे भाई, तो गैर में भी चेंज नहीं किया, गोल्ड में मिलाया है 20, गोल्ड में मिलाया है 20। तो गैर तो मेरे भाई रेशियो समान होना चाहिए था, तो समान करेंगे। इसमें कितने, इसमें 3 से गुना करेंगे। इसमें हम लोग अगर 3 से गुना करते हैं और इसमें 4 ते 12 और इसमें 4 से गुना करेंगे। ठीक है, इसमें 4 से गुना करते हैं, कितना होगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो गया। यहाँ पर कितना, यहाँ पर 12 हो गया, यहाँ पर 8 हो गया। 12 12 हो गया, यहाँ पर 3 से 8 हो गया, कितना मिला है, 5। 5 पी का मान कितना है, 20 है, यानी पी का मान कितना आ गया, 4 हो गया। क्या निकालना है आपको, संग्रह में सिक्कों की कुल संख्या अब हो जाएगी, यानी अब प्रेजेंट का निकालना है। यानी प्रेजेंट का मान इसका हो गया 12 8 20, यानी 20 से गुना कर देंगे, कितना हो गया, 80। क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए फॉर अबोमिनेबल यानी बैड होना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। 15 वाला कंपनी सी का कुल उत्पादन कंपनी के ए के कुल उत्पादन का कितना परसेंट है। कुल उत्पादन यानी आर क्यू पी क्या है भाई, आर क्यू पी यहाँ पर देखिएगा 4 ग्राफ है, कंपनियां ए बी सी डी द्वारा निर्मित 3 उत्पाद पी क्यू आर। अच्छा, तो कुल उत्पादन निकालना है, यानी सिंपल से हमें जोड़ना होगा, सी और ए को जोड़ना होगा। सी को जोड़िएगा 8 8 16 17 और 23 हो गया इनका सभी का। इसमें देखते हैं किस कौन है, ए है, ए को देखते हैं। 9 10 15, यहाँ पर कितना हो गया, 23। पूछा है मेरे भाई कि सी का कुल उत्पादन, ए का कुल उत्पादन कितना परसेंट है, यानी सिंपल से मेरे भाई दोनों बराबर, यानी 100% है ना। 23 23 का कितना परसेंट है, 100% है। ऑप्शन नंबर ए होगा, एफ क्या होगा, अबोमिनेबल। आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। 16 में बोला गया है, यदि एक दुकानदार चीनी को 44.8 रुपये प्रति केजी की दर से बेचता है, तो वह 12% का लाभ अर्जित करता है। पानी के रिसाव के कारण चीनी का 1/5 हिस्सा खराब हो जाता है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष चीनी को प्रति केजी विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए 44 रुपये में 8 रुपये में बेचा है, तो 12% का लाभ हुआ है, यानी हम लोग इसमें से खरीदारी सीपी का मान आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 44.8 रुपये में बेचा है, यानी 12% का मान हुआ है, यानी 112% में बेचा होगा। आपको 100% का मान निकालना है, ताकि आपका सीपी का मान आ जाए। 112 गुने 4 है ना, कितना है, 40 रुपये, यानी 40 रुपये 1 केजी चीनी खरीदा होगा। अब बोला है मेरे भाई कि पानी के रिसाव के कारण चीनी का 1/5 हिस्सा खराब हो गया, 5% लाभ कमाना है, तो उसे शेष चीनी को कितना रुपए में बेचना होगा। यानी देखिए टोटल कितना है, 5 5 है, 5 का कितना मेरे भाई है, तो 40 रुपये सीपी है।
5 को अगर बेचना चाहेगा तो 40 रुपए में वो खरीदा था, उसे 5% का लाभ कमाना है। देखिए कंसेप्ट क्या होता है मेरे भाई कि दोनों तरफ एसपी होना चाहिए। दोनों तरफ क्या, यहाँ पर एसपी लेते हैं, यहाँ पर एसपी। सिंपल सा डायग्राम भी बना लेते हैं, है ना, आसान पड़ेगा समझने में। तो ये 5 का कितना है, 5 का यहाँ पर 40 रुपए क्या है, ये सीपी है, ये क्या है सीपी है। अब यहाँ पर क्या है, इधर बेचा हुआ है, बेचने के लिए कंडीशन दिया गया है कि एक जो हिस्सा है मेरे पे क्या वो खराब हो गया है, यानी 0 रुपए में बेचा गया होगा। और 4 जो हिस्सा है मेरे पे आपको निकालना है कितना रुपए में बेचा हो गया। यहाँ पर क्या बेचने से कितना 5% क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है। ये डायग्राम हो गया। यानी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ इधर सीपी है, इधर क्या है सीपी है, यानी हम लोग एसपी एसपी हम लोग कर लेंगे कि भाई एसपी एसपी करते हैं। एंड 5 जो मान है उसका 40 में खरीदा है, यानी 5% लाभ कमाना था, यानी 40 का 5% 2 होगा, यानी 42 रुपए में खरीदा होगा, यानी 42 गुने 5 कर देंगे। फिर 1 गुने 0, इधर तो एसपी है ही, 0 गुने 1 0 हो गया, 4 गुने x 4 हो गया। सिंपली कितना हो 210 इक्वल टू 4x। x का मान कितना हो 4 पचे 20 52.5, यानी x का मान कितना आ गया, ऑप्शन बी, बी क्या होगा बैड। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। इस क्षेत्र में चावल का वार्षिक उत्पादन निकालना है। चावल का वार्षिक उत्पादन, ठीक है, चावल यानी 25% का मान निकालना है। यहाँ पर मान गिवन होगा ऊपर में 8600 टन, यहाँ पर गिवन है 8600 टन क्या है गिवन है, यानी 8600 जो मान है वो 100% का मान है। आपको केवल निकालना है 25% का, डबल जीरो से डबल जीरो किया, एंड कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिएगा करते हैं 25 गुने 6 कितना हो जाएगा, तो 25 गुने 6 150, है ना 150। और सिंपल सा यहाँ पर देखिएगा 6 गुने 5 कीजिएगा तो 0 आएगा लास्ट में। 0 किस में है, ऑप्शन में सी में है, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। C4 क्या होगा, C4 कॉन्टेम्पेटेबल, कॉन्टेम्पेटेबल यानी बेड का सेंस देगा। आते हैं क्वेश्चन में 18 पर। 18 में बोला क्या है, 10 सेंटीमीटर 20 20 भुजाओं वाले त्रिभुज एबीसी 13 सेंटीमीटर कर्म लंब में से 12 सेंटीमीटर एक लंब वाले समकोण त्रिभुज पी क्यू आर के एरिया का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, यानी त्रिभुज एबीसी त्रिभुज पी क्यू आर का क्या निकालना है, आपको डिफरेंस निकालना होगा, यानी एबीसी माइनस त्रिभुज पी क्यू आर करेंगे। एबीसी का देखिएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या एरिया निकालते हैं। ठीक है, तो एरिया कैसे निकालेगा, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहाँ पर ये तो आपका क्या है पैदा, यहाँ पर कर्ण लंब गिवन है, 1/2 गुने बी गुने एस समकोण त्रिभुज का एरिया लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सॉल्व कर, इस का मान कितना है, इसका अर्ध परिमाप है, परिमाप कितना है 50 है, परिमाप कितना है 50 है, तो जोड़ी आधा कीजिएगा, अर्ध परिमाप कितना 25, तो यहाँ पर करते हैं 25, 25 में से एक घटाइएगा कितना होगा, तो यहाँ पर 15 हो जाएगा। फिर 5 आ जाएगा, -1/2। बी का मान कितना है भाई, तो बी का मान देखिएगा तो बी का मान कितना आ जाएगा, तो 5 आ जाएगा। यहाँ पर लंब गिवन है पी का, ये गिवन है एच का, तो बी का मान कितना आ गया 5, एच का मान कितना है 13। ठीक है ना, एक सेकंड, 13 यहाँ पर है, ठीक है 13 यहाँ पर है, लंब कितना है, तो लंब है आपका 12, 5 12 गुने 5, 1/2 क्या है पी गुने बी, ठीक है 1/2 गुने पी गुने बी देते हैं, ठीक है पी गुने बी, कितना हो जाएगा 12 गुने 5 हो जाएगा, 12 गुने 5 सिंपल से सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो 5 5 यहाँ पर आ गया, यानी 25 25 √15 माइनस 30 कर देंगे। अब देखिए √15 का मान यहाँ पर दिया है, क्वेश्चन मेरे भाई एग्जामिनर बहुत अच्छा है जो कि मान दिया है, नहीं तो मेरे भाई बन सकता था क्योंकि ऑप्शन क्या है डिफरेंस में है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा यानी 4 के आसपास, 4 से छोटा से कम यानी 3.87 लेना था, 4 लीजिएगा तो 4 भी अगर लेते हैं मेरे भाई तो 2500 का 100 हो जाएगा, 100 में से 30 के 70 यानी 70 से कम होगा, 70 से कम थोड़ा सा कौन है, ऑप्शन में डी है ना। डी4 क्या होगा, डी4 डेसी पिकेबल, यानी क्या होना बैड होना। आते हैं क्वेश्चन 19 पर। कोस 24 का मान m/n है, कोस क्या होता है मेरे b/h, यानी ये b का मान होगा, ये h का मान होगा। p का मान निकालने के लिए √h² - b² करते हैं, यानी p का मान निकालिएगा
तो n का स्क्वायर माइनस m का स्क्वायर। कोसेक 24। अब देखिए यहाँ पर क्या बनाते हैं, यहाँ पर डिग्री हमें बनाना होगा। यहाँ पर कितना है 90 होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा 90 होगा। एक मान लीजिए 24, दूसरा कितना है 66 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा कोस 24 का मान mn है, कोस 24 का मान n, इसके हिसाब से mn कितना bh है, यानी ये हो गया, ये तो p हो जाएगा, इसके हिसाब से ये हो जाएगा b होगा, इसके हिसाब से h, यानी 24 डिग्री के हिसाब से ये p हो जाएगा, b इधर हो जाएगा, h ये इधर हो जाएगा। p का मान कितना है भाई, तो p का मान देखिएगा रूट अंडर n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है। b का मान कितना है, तो b का मान देखिएगा m है, और h का मान कितना है, तो n है। अब हम लोग आसानी से इसमें रखते हैं cos 24, यानी कितना हो जाएगा साइन p बाई h बाई p होता है। एच बाई पी कितना है इसमें, तो एच बाई पी देखिएगा कोस 24 है, तो 24 से हमें लेना होगा, तो यही हो जाएगा, सेम टू सेम हो जाएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 24 का निकाला हुआ है। एच कितना है भाई, तो एच एन है। पी कितना है, तो पी देखिएगा मेरे भाई रूट अंडर एन स्क्वायर है माइनस एम स्क्वायर है। माइनस करेंगे कोस 66 है, कोस 66 का मान यहाँ पर जाएंगे, यानी बी बाई एच होता है, यानी इसका क्या होता है बी बाई एच, यानी कोस 66 के हिसाब से जाइएगा तो पी ये हो जाएगा, अब है ना, बी ये हो जाएगा और एच ये हो जाएगा कोस 66 के हिसाब से। तो बी हमें चाहिए था, बी ये हो गया रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, और एच एच कितना है भाई, तो यहाँ पर एन है, ठीक है, एच कितना है इसमें, तो एन है। तो हम लोग यहाँ पर लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे मेरे भाई, तो क्या बनेगा यहाँ पर, सॉल्व करते हैं एन इंटू रूट अंडर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, क्या इससे ऑप्शन कटेगा, तो ये ऑप्शन कट जाएगा, ये भी ऑप्शन कट जाएगा, यानी दो ऑप्शन अभी भी बचे हुए हैं, दो ऑप्शन यहाँ अभी भी क्या बचे हुए हैं। अन्यथा आप इसमें देखते हैं मेरे भाई, इसमें क्या है एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर चाहिए था, तो यहाँ पर एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर है, इसमें क्या पहले एम ला दिया है, तो ये भी गलती हो गया, है ना। तो ऑप्शन में सी मेरे भाई बिना बनाए आंसर हो गया, और यहाँ पर सॉल्व कीजिएगा तो मेरे भाई ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर ही लेते हैं। यहाँ पर कितना है, तो एन स्क्वायर इधर हो जाएगा, और यहाँ पर एन है, तो यहाँ पर इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो सिंपली क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो प्लस का एम स्क्वायर, माइनस एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर कट जाएगा, यानी बचेगा प्लस एम स्क्वायर। तो ऑप्शन में सी फोर क्या आएगा, तो सी फोर आपको में कॉन्टेम्पेटेबल यानी बेड का सेंस देगा। आते हैं क्वेश्चन में 20 पर। अक्षरा और सिद्धार्थ क्रम से 8 किलोमीटर प्रति घंटा 10 किलोमीटर प्रति घंटा के पी की दर से स्थल पी से क्यू तक 72 किलोमीटर दूरी तय करते सिद्धार्थ स्थल क्यू पर पहले पहुंचता है और तुरंत लौटता है। अक्षरा से स्थल आर पर मिलता है पी से आर, अच्छा तो वो वाला कंसेप्ट है, ठीक है। अक्षरा और कौन है, सिद्धार्थ है। कौन पहले पहले पूछता है, सिद्धार्थ, यानी सिद्धार्थ जो जो है ये यहाँ पर गया है, और फिर मेरे भाई यहाँ से आकर यहाँ पर आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है मेरे भाई, तो यहाँ पर अक्षरा, उसके बाद कौन है, अक्षरा है, तो अक्षरा बेचारी यहाँ पर धीरे धीरे चल रही है, फिर इसे आकर ना यहाँ पर मिल गई, ठीक है। यानी इस फिगर में हम लोग क्या समझे कि टाइम दोनों को बराबर दिया गया है, तभी ना यहाँ पर सिद्धार्थ मेरे भाई, सिद्धार्थ की कितना स्पीड है 10 है और अक्षरा का 8 है, टाइम दोनों को बराबर है, तभी ना सिद्धार्थ यहाँ से आया है, फिर यहाँ पर आकर रुका, दोनों यहाँ पर मिले हुए हैं, ठीक है। टाइम क्या है, कांस्टेंट है, टाइम यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। जब भी टाइम कांस्टेंट हो, डिस्टेंस और स्पीड का रेशियो, ठीक है, रेशियो क्या होता है, बराबर हो जाता है। यहाँ पर कौन है, सिद्धार्थ है और अक्षरा, सिद्धार्थ का कितना है 10 है और 8 है, यानी 5, रेशियो कितना हो गया 4 हो गया। क्या चाहिए था, पी से आर की दूरी, यही क्या, यही तो डिस्टेंस है, तो दूरी ही ना चाहिए था आपको, यानी जो सिद्धार्थ है 5 दूरी तय किया है और अक्षरा 4, यानी अक्षरा जो है यहाँ पर 4 दूरी तय की होगी, सिद्धार्थ 5 किया है, तो सिद्धार्थ भी मेरे में यहाँ तक तो 4 ही दूरी तय करेगा, बाकी का ये दूरी एक एक्स्ट्रा तय किया है, यानी ये आधा में बढ़ जाएगा, एक एक्स्ट्रा तय किया, तो ये 0.5 हो गया, ये 0.5 हो गया। सिंपल से क्या निकालना है आपको, तो पी से आर की दूरी, यानी पी से आर की दूरी यानी इतना मान निकलना है, 4 का मान निकालना है, ठीक है। तो क्या गिवन है, 72 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस गिवन है, तो यहाँ पर आपको कितना हुआ 4 और आधा, सारा 4 का मान हो गया, आपको 4 का मान चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर 0 हो गया, 8 बजे 9 बजे 40, यहाँ पर 8 हो जाएगा, 9 8 72, 8 8 64, ऑप्शन में सी फोर क्या होगा, कॉन्टेम्पेटेबल। आते हैं 21 पर। कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, सिंपल से क्या होता है, A1/A2 होगा, बराबर होगा B1/B2 का, और बराबर नहीं होगा C1/C2 का, ये कंसेप्ट होता है मेरे भाई, आपको ये ध्यान में होना चाहिए।
तो यहाँ पर निकालते हैं के बाई 7 है, -15 है बटा -21 है, और 7 है बटा -19 है। देखिएगा मेरे भाई, तो यहाँ पर ये दोनों ये माइनस माइनस कट गए। ये कितना है? 3 से जाएगा 5 बार में, 3 से जाएगा 7 बार में, ये दोनों बराबर है, तो सिंपली ये भी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए था। तो की का मान क्या आ गया? 5 आ गया। तो ऑप्शन में क्या होगा? डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर डी फोर, क्या होगा? तो देसी इक्वेबल, यानी बेड का सेंस देगा। ठीक है, बेड का सेंस देगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। उस त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण की माप क्या होगा जिसका एरिया 16 पाई है, त्रिज्या 8 है? यानी क्या? पाई, देखिए एरिया कितना, त्रिज्या खंड का एरिया क्या होता है? तो एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। एरिया कितना है? एरिया देखिएगा 16 पाई है, एरिया 16 पाई है। पाई यहाँ पर हो गया, आर का मान कितना है? तो 64 हो गया, थीटा बटा 360। पाई से पाई गया, 16 से जाएगा 4 बार में, 4 से जाएगा मेरे भाई कितना बार में? तो 90 बार में। एंड थीटा का मान कितना आएगा? 90। तो ऑप्शन नंबर ए फोर क्या होगा? ए फोर अबोमिनेबल, यानी बुरा का सेंस देगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। किसी कोण पर चाप की लंबाई वृत्त की परिधि की आधी होती है। ठीक है, तो किसका किसका रिलेशन दिया गया है? चाप की लंबाई का और वृत्त की परिधि, यानी वृत्त की परिधि की आधी, यानी 2 पाई आर परिधि होता है, तो इसका आधा चाप की लंबाई के बराबर है, यानी 2 पाई आर थीटा बटा 360 है, ये क्वेश्चन में बोला है। 2 पाई आर से 2 पाई आर गया, है ना, 2 से जाएगा 180 बार में। थीटा का मान कितना आ गया? 180। ऑप्शन में सी फोर क्या आएगा? कौन टेम्पेटेबल, यानी बुरा का सेंस देगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। 24 में बोला गया है पाइप ए और बी एक टंकी को 15 और 25 घंटे में भर सकते हैं। ए और बी का कितना टाइम गिवन है? तो 15 और 25, दोनों के एलसीएम कितना होगा? 75। तो इसका क्षमता आएगा 5 का, इसका क्षमता आएगा 3 का। अच्छा, सी भी है, तो ठीक है, सी भी लेते हैं यहाँ पर। सी भी है यहाँ पर, ठीक है। ए का कितना है? 15 है, और बी का कितना है? 25 है टाइम। सी का कितना है? 40 घंटा। ये क्या ये क्या करता है? खाली करता है, ये दोनों भरते हैं। तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा? तीनों का एलसीएम 3 गुने 5 क्या हो जाएगा? 5 गुने 5 हो जाएगा, 8 गुने 5 हो जाएगा, यानी 5 हो गया। एंड यहाँ पर क्या ले सकते हैं? 8 पे 40, 120, यानी 600 ले सकते हैं क्या? 600 ले लीजिए, ठीक है। और उससे भी छोटा तो नहीं ले सकते हैं, आई थिंक 600 ही होगा। चलिए, 15 चौका 60, यानी 40 हो गया। 25 चौका 100, 100 100 4 4 24 हो गया। एंड यहाँ पर कितना हो गया? 40, 215 हो गया। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। तीनों पाइप अगर एक साथ खोला जाए तो कितना भरेगा? 40 + 64 भरेगा, और ये खाली करेगा, एंड 64 कितना? 49 भर देगा। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो 49 के हिसाब से भरेगा। लेकिन पाइप ए 5 घंटे बाद बंद हो जाता है। लेकिन ये जो है मेरे भाई 5 घंटा बाद क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। यानी 5 घंटे तक इन दोनों ने कितना कार्य किया? तो 50 50 250 245 काम कर चुके हैं। उसके बाद ये बंद कर दिया गया। तो सी, तो क्या बोला है? टंकी का शेष भाग कितने घंटे में भर जाएगा? कितना बचा हुआ है भाई? तो कितना बच गया? 250, एंड आपका कितना हो जाएगा? 355 हो गया, यानी 355 शेष बचा हुआ है। 355 शेष बचा हुआ है, उसे भरने के लिए मेरे भाई बी और सी लग जाएंगे। एंड 24 भरेगा तो सी 15 खाली कर देगा। यानी कितना के हिसाब से ये दोनों भरेंगे? तो 5 और 9 के हिसाब से भरेंगे, 9 से भाग देंगे, यानी कितना हो जाएगा? 9 पचे 9 3 27। यानी 3 से देखिएगा तो 3 से किसमें स्टार्ट है? ऑप्शन में बी है, बी फॉर का, बी फॉर बैड, यानी यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 39.4/9। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। आते हैं क्वेश्चन 25 पर। क्या निकलना है? कितने लीटर जल आ सकता है, यानी आयतन निकालना है किसका? बेलन का। यानी क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, क्या होता है? आयतन होता है। पाई का मान 22/7 लेना है। आर का मान कितना गिवन है? तो नहीं गिवन है। 2 पाई आर गिवन है, तो 2 पाई आर का मान कितना? 44 है। तो सिंपली 2 गुने 22/7 गुने आर इक्वल टू कितना? 44। 22 दूनी 44, यानी आर का मान कितना आ गया? 7 आ गया। एक सेकंड, वार का मान आ चुका है 7, यानी 7 गुने एच का मान कितना है? 25। सिंपल सॉल्व कीजिए, 7 से 7 गया, 25 गुने 7 कितना हो जाएगा? तो 25 चौका 100, 175, यानी 175 गुने 2 कीजिएगा,
तो कितना हो जाएगा? तो 350, 350 गुने 11 करते हैं, 0, 5, 5 3 8, 38 50, 38 50 385। अब हमें इसमें क्या करना होगा मेरे भाई? 385 यहाँ पर भी है, 385 यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर दशमलव का खेल आ चुका है, तो हमें क्या करना था इसमें? तो सेंटीमीटर में है, ठीक है। सेंटीमीटर यहाँ पर गिवन है, हमें किस में निकालना है भाई? तो कितने लीटर जल आ सकता है, ठीक है, कितने लीटर जल आ सकता है, यहाँ पर कितना है, ये सही है ना? तो यहाँ पर ये सही है, 33850 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना आएगा। हमें लीटर में चेंज करना होगा, ठीक है, इसमें लीटर में चेंज करना होगा। तो यहाँ पर सेंटीमीटर है यार, 1 सेकेंड। हाँ तो चलिए भाई, देखिए क्या कंडीशन होता है। 1000 सेंटीमीटर में, 1000 सेंटीमीटर में 1 लीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा? 1/1000 लीटर, है ना, लीटर। तो सिंपली सेंटीमीटर का मान यहाँ पर रख देंगे, 3850 है, और कितना है भाई? 3850 है, और 1/1000 कर देंगे। एक जीरो से एक जीरो गया, नहीं, 3 दशमलव कितना आएगा? 85 लीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा? ऑप्शन नंबर सी। तो उम्मीद करते हैं दोस्त कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।